सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रिय दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में दिया हुआ राष्ट्रीय कर्तव्य का आर्टिकल 51A सभी भारतीयों के लिए अनिवार्य करता है राष्ट्रीय कर्तव्य। इधर देखो उधर देखो हर तरफ देखो तो आप देखते होंगे कि सभी अपने राइट्स अधिकारों की बात कर रहे हैं। किसी को जो है अपनी शिक्षा का अधिकार चाहिए, किसी को संपत्ति का अधिकार चाहिए, किसी को कुछ अधिकार चाहिए, किसी को कोई और अधिकार चाहिए। लेकिन जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सब के लिए 140 करोड़ भारतीयों के लिए, और मैं भी कहना चाहूँगा कि हर भारतीय के लिए कुछ राष्ट्रीय कर्तव्य हैं जो हम पहले करेंगे तभी हम जो है जो हमारे राष्ट्रीय परिदृश्य में जो भारतीय संविधान जो हमारे अधिकार हैं उनके लिए बोल सकते हैं। पहले हम सभी को ये शपथ लेनी है कि हमें इन राष्ट्रीय कर्तव्यों को करना है। आइए जानते हैं कि ये राष्ट्रीय कर्तव्य कौन से हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके द्वारा आपके लिए सभी भारतीयों के लिए, मेरे समेत सभी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं जो सभी को करने हैं। और उसमें एक संशोधन हुआ 1986 में, 86वां संशोधन, उसके द्वारा जो है 11वां एक कर्तव्य और ऐड किया गया है। इस प्रकार कुल 11 आपके राष्ट्रीय कर्तव्य हैं जो हर भारतीय को करने हैं। आइए हम बात करते हैं वो कौन कौन से राष्ट्रीय कर्तव्य हैं जो हम सभी को करने हैं, और जो करना एक राष्ट्रभक्ति है और एक ड्यूटी है। आइए देखते हैं। आर्टिकल 51 में दिया हुआ है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये हर भारतीय नागरिक की ड्यूटी होगी, अनिवार्य ड्यूटी होगी कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। कि वो भारतीय संविधान में जो भी लिखा है उससे अडिग रहेगा, उसको हमेशा पालन करेगा, और जो है इसके जो आदर्श हैं और जो संस्थाएं हैं उनका सम्मान करेगा। जैसे भारतीय संविधान के जो आदर्श हैं वो कौन कौन से हैं आप इसमें देख सकते हैं। आदर्श जैसे आपका इक्वलिटी का, प्रिम्बल में बहुत सारे आदर्श आपको इसके आदर्श दिखाई दे जाते हैं, जैसे फ्रेटर्निटी है और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है। तो ये इसके आइडियल हैं भारतीय संविधान के। इनको जो है ये ड्यूटी है हमारे हर भारतीय की कि वो इन्हें रेस्पेक्ट करनी है, इनका सम्मान करना है। और साथ ही जो राष्ट्रीय झंडा है, जो तिरंगा है और बीच में एक अशोक चक्र है, उसका हमेशा सम्मान करना है। और एक राष्ट्रीय गान है जो हमारा जन गण मन अधिनायक जय है, उसका भी हमेशा सम्मान करना है। ये हमारा प्रथम राष्ट्रीय कर्तव्य है जी कि हमें जो है ना, जो भारतीय संविधान की संस्थाएं हैं, जो इसके आदर्श हैं और जो राष्ट्रीय गान है और जो हमारे आपका राष्ट्रीय झंडा है उसका हमेशा सम्मान करना है। और जब जब राष्ट्रीय गान बजे उसमें आपको खड़े होकर राष्ट्रीय गान गाना भी है। और जब आपके राष्ट्रीय झंडे का सम्मान किया जाए तो तब भी आपको पूरे ये शो करना है कि हाँ हम भारतीय हैं और हम अपने झंडे का पूरा सम्मान करते हैं। ये आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है। नंबर 2 है जो नोबल आइडियल्स थे जिसने हमारा नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और उस आज़ादी के लिए हमें एक नेशनल स्ट्रगल, राष्ट्रीय संघर्ष करना पड़ा। हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे आज़ादी से पहले के और जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया। और मेरा मानना ये है कि ये जो 1857 10 मई 1857 से शुरू हो गया था और ये 15 अगस्त 1947 तक ये नेशनल मूवमेंट चला। और इस दौरान हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने जो जो आइडियल अपनाए और उन आइडियल को रखा, उन्हीं आइडियल का हमें पालन करना है। जैसे आइडियल हमारा पहला क्या था, ये था कि हमें एक जो स्वाधीन राज्य बनना है। तो ये स्वाधीन राज्य बन गए हैं हम, तो हमें स्वाधीन हमेशा बने रहना है। और आइडियल ये था कि हमें आपस में भाईचारा रखना है, इस भाईचारे को हमेशा बना के रखना है। तो ये हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य में आता है। नंबर 3 है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब जो संप्रभुता है और जो एकता है और अखंडता है वो हमेशा बना के रखनी है, ना केवल सोच में, विचारों में और व्यवहार में भी। कोई भी हमारे देश के प्रति अगर कोई गलत बोलता है तो उसका तुरंत विरोध करना है।
और इसकी संप्रभुता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए रहना है, तत्पर रहना है, क्योंकि देश रहेगा तो हम रहेंगे। अब हम एक आज़ाद देश के वासी हैं, तो हमें अब कभी जो है कोई ये ना कहे कि ये गुलाम देश के वासी हैं। इस तरह के अपने कार्य रखने हैं, इस तरह के कार्यकलाप रखने हैं और इस तरह के कर्तव्य रखना है। हमें तैयार रहना है हमेशा जो संप्रभुता है अपनी उसे बनाए रखने के लिए और देश की एकता को और अखंडता को बचाए रखने के लिए। इस टॉपिक पे कोई भी मतलब कंप्रोमाइज़ हमारा किसी का नहीं हो सकता है, तो इसलिए हर भारतीय को ये तीसरी ड्यूटी जरूर करनी है। चौथी ड्यूटी है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू। चौथी हमारी ड्यूटी है कि हमें जब भी राष्ट्रीय सेवा करने के लिए कहा जाएगा, हमें तुरंत आना है देश की रक्षा के लिए। जैसे कुछ राज्य हैं, जैसे इजराइल है देश, उसमें जो है ना हर जो नागरिक है उस सैनिक शिक्षा लेता है, जिसे कंस्क्रिप्शन बोलते हैं। हालांकि ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हमें जब भी बुलाया जाएगा तो हमें ये इस तरह की सैनिक शिक्षा लेनी भी है और सैनिक कर्तव्य को निभाना भी पड़ेगा। और हमें जो है ना सेना में के साथ जुड़ के देश को बचाना भी पड़ सकता है और देश के लिए सर्वोच्च कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है। तो हमें ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे और जब भी हमें कहा जाएगा कि आइए आप देश की सेवा करिए और देश को बचाइए, तो तुरंत खड़े हो जाएंगे और उसके लिए तुरंत सामने आएंगे और देश की रक्षा करेंगे। ये हमारा चौथा राष्ट्रीय कर्तव्य है जो हर नागरिक को पता होना चाहिए। पांचवा है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमोस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज। ये इसमें एक बाद में हिस्सा है टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटेड टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो हमें जो सामान्य भाईचारा है वो सभी भारतीयों के बीच बना के रखना है, शांति बना के रखनी है। चाहे हमारे धार्मिक विभिन्नताएँ हों, क्षेत्रीय विभिन्नताएँ हों या जो है आपके भाषाई विभिन्नताएँ हों, उनके बावजूद भी हमें जो सामान्य शांति है और जो सामान्य भाईचारे की भावना बना के रखनी है। और जैसे ये आप कह सकते हो मतलब हर राज्य वाला भाई भाई, हर राज्य वाला भाई बहन, इस तरह की मतलब ब्रदरहुड भाईचारे की भावना हमें रखनी है। हर भारतीय भाई भाई, हर भारतीय भाई बहन, इस तरह की भावनाएं हमें अपने मन में रखनी है। ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो इस तरह से ये पांचवा आता है। इसमें एक चीज़ हो है टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटेड टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो जो प्रथाएँ जो नारियों के सम्मान के विरुद्ध हैं उन्हें हमेशा त्यागना है और उनका पुरजोर विरोध करना है। जैसे कुछ प्रथाएँ तो पहले कानून द्वारा ख़त्म कर दी गई हैं, जैसे सती प्रथा थी, उसे कुछ लोग महिमा मंडित करते थे, उसे ख़त्म कर दिया और इसे अपराध बना दिया गया है। जो सती प्रथा को महिमा मंडित करेगा या सती करने के लिए महिलाओं को उकसाएगा। तो ये इसके अलावा भी और जो प्रैक्टिस है जो औरत की डिग्निटी के ख़िलाफ़ हैं, उन्हें कभी भी आपको बढ़ावा नहीं देना है। और आप देख सकते हैं कैसे जैसे और कौन सी हो सकती हैं डिग्निटी जो वुमेन की डिग्निटी को ख़राब करें। जैसे जो है आप कौन सी ये आपको देखना है इसमें। जैसे आप महिला कोई अपने अधिकार प्रयोग करना चाहती है और आप उसे रोकें, कह रहे नहीं जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है आपको, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। जो प्रथाएँ महिलाओं की तरक्की के विरुद्ध हैं उन्हें भी आपको जो है अपनाना नहीं है। तो जो प्रथाएँ जो हैं वो प्रैक्टिस डेरोगेटरी हैं वुमेन डिग्निटी के, उन्हें हमें कभी भी समर्थन नहीं करना है, उन्हें त्यागना है और महिला को उसके संवैधानिक अधिकारों का लाभ लेने देना है और उन्हें बढ़ावा देना है। और ये कुछ चीज़ें चयन की चीज़ होती है, वो महिलाओं को करने देना है, ये उनका चयन है, वो करे या ना करे ये उनकी चॉइस है। और अब आगे आते हैं टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जो मिश्रित हमारी सभ्यता है उसकी जो रिच संपदा है, अमीर संपदा है, उसे हमेशा बनाए रखे रहना है। जैसे जो है हिंदू अपने धार्मिक पर्व मनाते हैं, मुस्लिम अपने धार्मिक पर्व मनाते हैं और ईसाई अपने धार्मिक पर्व मनाते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि इसे जो मिश्रित सभ्यता है उसे बना के रखना। और आपने देखा भी होगा कि सरकारी नौकरी में भी जो छुट्टियाँ हैं सभी को मिलती है, जो चाहे वो मुस्लिम त्यौहार की हो, चाहे क्रिश्चियन त्यौहार की हो, हिंदू त्यौहार की हो, सभी को मिलती है। इस तरह से हम मिश्रित जो संपदा है हमारी अपने उसकी बनाए रख रहे हैं और उसे बनाना कर्तव्य भी है हमारा। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। जो मतलब राष्ट्रीय पर्यावरण है जिसमें जंगल आते हैं, झीलें आती हैं, नदियाँ आती हैं और जो है वन्य जीवन आता है,
उसको हमें बना के रखना है। और जो लिविंग क्रिएचर हैं, लिविंग क्रिएचर खाली इंसान ही नहीं है, उसके अलावा भी हैं, जैसे हाथी, घोड़े, बैल, गायें, और जो और नीचे पड़ पे कौवा, ये लिविंग क्रिएचर में आता है सब। कौवा हो गया, और ये चिड़िया हो गई, और बाज, ये मतलब लिविंग क्रिएचर जितने भी हैं, सांप हो गए, बिच्छू हो गए, ये इस तरह के जो लिविंग क्रिएचर हैं उनके प्रति हमें एक दया की भावना रखनी है, और ये मान के चलना कि ये परमात्मा की देन है। तो हमें जो है जो हानिकारक जीव हैं उनसे दूरी बनानी है, लेकिन जो लाभदायक जीव हैं उनके साथ निकटता रखनी है, और इनके प्रति कंपैशन, दया की भावना रखनी है। ये नहीं सोचना है कि भाई हम इंसान हैं तो किसी को भी ख़त्म कर सकते हैं या किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह की सोच हमें नहीं रखनी है कभी भी। ये हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं है। हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है मतलब जीव जंतुओं से प्रेम करना, वो हमें करना है, उनके प्रति दया का भावना रखनी है, उनके प्रति सद्भाव रखना है। ये हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य में आता है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय कर्तव्य है, नेक्स्ट है आपका टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। ये बहुत अच्छा है। मतलब जो सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे पार्क हो गया, सार्वजनिक बसें होगी, और सार्वजनिक आपके रेल हो गई, और उनका हमेशा बचाव करना है, उन्हें जो है नुकसान नहीं पहुंचाना है। और टू ऑब्जर्व वायलेंस, इसके अलावा कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेना है। ये सभी भारतीयों का राष्ट्रीय कर्तव्य है कि वो हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। कई बार हम देखते हैं कि रोड पे छोटी छोटी बात पे लोग बार लड़ पा रहे हैं, तो वो अपना राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। वो एक तरह से, इसलिए आपने देखा भी होगा, जब टीवी पे देखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई कुछ गुंडे वहाँ पे आक्रमण कर दिया उन्होंने, कुछ गुंडों ने जो है आपस में लड़ पड़े, कुछ गुंडों ने उनको मारा पीटा, तो उन्हें भारतीय नागरिक मानना ही गलत है। वो जो है अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, तो इसलिए उन्हें गुंडा कहा जाता है। जो अपना कर्तव्य निभा रहा है, हिंसा का प्रयोग नहीं कर रहा है, वो भारतीय नागरिक है, और उसे भारतीय नागरिक के लिए ज़रूरी जो भी अधिकार हैं उनका लाभ दिया जाएगा। और जो गुंडा तत्व हैं उन्हें सबक सिखाया जाएगा, उन्हें जो है सीख देने के लिए जेल भेजा जाएगा। ये हमारा देश का कानून है। तो ये आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है कि आपको कभी भी हिंसा को नहीं अपनाना है, और वायलेंस को, अगर हम हिंसा को त्यागेंगे जब भी हम देश में शांति हो जाएगी। अगर कहना महात्मा गांधी जी का कि आँख के बदले आँख हो गई तो सारा संसार अंधा हो जाएगा, और अगर हिंसा ही सर्वोपरि होती तो इस संसार से जीव खत्म हो चुके होते। तो इसलिए भगवान ने भी हिंसा को सर्वोपरि नहीं रखा है। अगर भगवान सर्वोपरि रखता है हिंसा को, तो आज कोई जीव जंतु थोड़ा दिखता, आज मैं थोड़ा दिखता आपको, या आप मुझे नहीं देख पाते, है ना। तो इसलिए हिंसा जो है लास्ट ऑप्शन है, और ये नागरिकों के लिए नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय सेना के लिए है, पुलिस विभाग के लिए है, जो उचित बल प्रयोग कर सकती है। उसको भी संविधान में दिया हुआ है हिंसा को मेंटेन रखने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए। नागरिकों को कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं करना है, मैं आपको बता दूं। और इसका जो नागरिक ऐसा करेगा वो अपनी राष्ट्रीय कर्तव्य निभाएगा, जो नहीं करेगा वो गुंडा कहलाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेज टू हायर लेवल्स ऑफ इंडिवर एंड अचीवमेंट। इसके अलावा जो है हर भारतीय को जिस भी व्यक्तिगत फील्ड में वो कार्य कर रहा है उसमें एक्सीलेंस की तरफ जाना है, और जो सामूहिक गतिविधि है उसमें भी एक्सीलेंस की तरफ जाना है, जिससे जो है ना राष्ट्र लगातार विकसित होता रहे और राष्ट्र लगातार तरक्की करे। ये एक तरह से ये हमारे हर भारतीय के लिए निश्चित किया गया है। लर्निंग ही लाइफ टाइम प्रोसेस, समझ ले मेरे यहाँ जो कोई कहना चाहते हैं कि नहीं जी 12वीं कर ली, इसकी अब ये शादी कर दो, अपने बच्चे संभालेगा, फलाना करेगा, इस तरह की चीज़ नहीं है। आपकी शादी भी हो जाए, बच्चे भी हो जाए, उसके बाद भी लर्न करते रहना है, आपको सीखते रहना है। ये हर जो है लड़का लड़के के लिए अनिवार्य है। मेरी एक वीडियो आपने देखी भी होगी, लड़के की शादी 21 के बाद और लड़की की शादी भी 21 के बाद ही क्यों करें, उसे देखें तो आपको पता लगेगा कि जो है ना 21 के बाद शादी करना किस तरह से अच्छा है। और साथ ही जो है एक्सीलेंस अगर आप इंडिविजुअल और कलेक्टिविटी में चाहते हैं तो आपको जो है ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी वीडियो में दी हैं, इनका हमेशा पालन करना है, तो आपकी राष्ट्रीय ड्यूटी भी अपना आप पूरी होती चली जाएगी। ये आप ध्यान करें। और तो आपको जो है लर्निंग इज लाइफ टाइम प्रोसेस, सारी ज़िंदगी भर सीखना है और आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट है जो बाद में डाला गया 1986 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, वो है हु इज ए पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स।
बहुत सारे आपको मैं बता दूं, आज भी भारत की साक्षरता 100% नहीं है, जबकि आज़ादी के 75 साल बाद इसे 100% होना था। तो इसलिए जो है सरकार इस तरह का ये स्टेप लाई कि 86वें संविधान संशोधन से निश्चित किया कि हर जो पेरेंट्स है, जो गार्जियन है, अपने 6 से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य रूप से ऐसी अवसर देगा दिलाएगा कि जिससे वो पढ़ सके। और ये आर्टिकल 21 से एक हमारा फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया है कि जो है ना, स्टेट कानून के द्वारा ये प्रबंध करेगा कि सभी चिल्ड्रन 6 से 14 साल को शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले। ये प्रबंध किया गया आर्टिकल 21 ए में। तो ये मेरे जो समर्थक हैं और मेरे जो सपोर्टर हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, ये अच्छी तरह समझ लें कि आपको ये 11 कर्तव्य हर हाल में करने हैं। हर हाल में जो इन 11 कर्तव्यों को करो, और ये राष्ट्र के प्रति ड्यूटी है, राष्ट्र के प्रति सेवा है। और आप जो है साथ तभी अपने अधिकारों के बारे में बात करें। और अगर किसी को जो है कानूनी अधिकार अपना जानना हो या लेना हो तो मेरे से संपर्क करें। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आपने मुझे सुना और आपने, उम्मीद है कि आपने ग्रहण की होगी जो बातें मैंने आपको बताई हैं, और आप पहले से 11 कर्तव्यों का पालन कर रहे होंगे। मैंने आपको केवल एक रिवीजन कराया है। आप इन कर्तव्यों को करते रहें हमेशा। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें, और राष्ट्र को आइए मिलकर एक सबल बनाएं। भारत माता की जय। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।